अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब अच्छे होंगे और रमज़ान भी अच्छे जा रहे होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे। और यहाँ पर मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। बेसन का क्या बना रही हूँ? इसका बना रही हूँ मैं दही बड़ा। दही बड़े की वाली रेसिपी डाली है ये मैंने, बेसन वाले की। हर कोई दाल की बनाता है, उड़द की दाल वाले और मूंग की दाल वाले, लेकिन मैं नहीं, यहाँ पर सिर्फ बेसन का दिखा रही हूँ। तो फिर मैं इसी के साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ एक स्टोरी, दिल आमोज यानी दिल को छू लेने वाली। और यहाँ पर मेरा बेसन हो गया था पतला और मैं खुद परेशान थी कि मैंने कहा लो अब और ज़्यादा मैं घोलना नहीं चाहती, इतने सारे तो बहुत हो गए, ये भी 2-3 दिन हो गए हैं, यानी अभी भी एक प्लेट पड़े हुए हैं। अब बताइए, इतना कम कम खाते हैं बच्चे के, क्या बताऊं। फिर भी बस अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खैर बरकत का महीना है और बहुत खैर बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्हें खैर बरकत चाहिए वो सूरह तगाबुन का विर्द जरूर करें, क्योंकि जिनके घरों में ये होता है कि फर्ज ज्यादा होते हैं और खाना कम पड़ने का इम्कान लगे, तो वो अपने घर में बरकत लाने के लिए सूरह तगाबुन का विर्द करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो फिर शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियां शुरू हो चुकी थी जी, जैसा कि अब चल रही हैं, लेकिन हमारे घर में रहमतों के इस महीने का इस्तकबाल फाकों से हुआ था। मेरे शौहर जो कभी मेरा मान थे, एक हादसे में माजूरी की तस्वीर बन चुके थे और अब घर की नाव चलाना मेरे कमजोर कंधों की जिम्मेदारी थी। मैं तपती दोपहर में समोसे तैयार करके गलियों में बेचती ताकि हमारी इफ्तारी का सामान हो सके। मगर एक शाम तकदीर ने अजीब मोड़ लिया। एक साहिल ने मुझसे मेरी कुल कमाई, वो सारे समोसे मांग लिए और मैंने भी अल्लाह के भरोसे पर अपना दामन खाली कर दिया। जाते जाते उस साहिल के वो पुरस्रार अल्फाज के आज रात तुम मेरी करामात देखना मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए और एक जोरदार चीख मेरे हलक से निकल गई, क्योंकि वो फकीर मेरे घर के अंदर। 2 भाइयों की इकलौती बहन आयजा थी, मगर उसके बावजूद मेरे भाई मुझसे बात बात पर चिढ़ते थे और न जाने क्यों वो मुझसे इस तरह प्यार नहीं करते थे जैसे भाई अपनी बहनों से करते हैं, बल्कि वो मुझ पर बेजा पाबंदियां और रोक टोक लगाए रखते थे। मैं उन दोनों से उम्र में छोटी थी। बड़े भाई और अरसलान मुझसे तकरीबन 7 साल बड़े थे और छोटे भाई हमाद मुझसे 2 साल बड़े थे। मुझे पढ़ने लिखने और आगे पढ़ने का जुनून था, मगर मेरे उन दोनों भाइयों ने मुझे इंटरमीडिएट से आगे तालीम हासिल करने नहीं दी। ये तो होता ही है जो बेटियों को दबा के रखा जाता है। हालांकि का हमारे घर में माली तौर पर कोई तंगी नहीं थी। पापा के पास बहुत पैसा और जायदाद थी, मगर उन्हें बेटियों की बातों पर ज्यादा एतबार था, मतलब बेटों की, जिसकी वजह से वो मेरी ख्वाहिशात को हमेशा नजरअंदाज कर देते थे। मम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वो अपने बेटों के तीखे लहजे और गुस्से से इस कदर डरती थी कि मेरे हक में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मुझे अक्सर ये सोचकर बहुत दुख होता था कि मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन होने के नाते वो मान और तवज्जो क्यों नहीं पा सकी जो मेरा हक था। ये उन दोनों दिनों का किस्सा है जब मेरी कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो गई। थोड़ा ही अरसा गुजरा था, मेरी एक पुरानी सहेली अनम मुझे अपने भाई के लिए वलीमे की दावतनामा देने हमारे घर आई। न जाने किससे अरसलान भाई को इस बात की भनक पड़ गई और उन्होंने फौरन ही मुझे उस तकरीब में जाने से सख्ती से मना कर दिया। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया, क्योंकि एक तवील अरसे बाद मुझे अपनी तमाम सहेलियों से मिलने का मौका मिल रहा था, मगर बड़े भाई ने सपाट लहजे में कह दिया कि हमारे खानदान की रिवायत नहीं है कि लड़कियां बाहर की शादियों में अकेली जाएं, इसलिए बेहतर है कि तुम खामोशी से घर पर ही रहो, किसी भी फंक्शंस में जाने का सोचना भी मत। उनकी तलख बातें सुनकर देखो, मैंने यहाँ पर जो वो पूरी रेसिपी आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर चाट का मसाला तैयार कर रही है मेरी बेटी, और इसमें जीरा और काली मिर्च भुनी है, और आप इसे देखकर कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप है। आप जाकर बहुत अच्छा टेस्टी मसाला तैयार हुआ था इसमें, लेकिन चीनी कम रह गई थी उसके अकॉर्डिंग मसाले के। फंक्शन में जाने का सोचना भी मत। उनकी तलख बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। मैंने मम्मी से जाकर शिकायत की कि मम्मी ये तो जुल्म है, दोनों भाई तो हर जगह घूमते फिरते हैं, आखिर में कब तक इस तरह घर के अंदर कैद रहूंगी। आप लोगों ने तो मेरा दम घोट कर रख दिया है। उस पर मम्मी हमेशा की तरह मुझे दिलासा देने लगी कि बेटा, अरसलान तुम्हारा बड़ा भाई है, वो जो भी कहता है उसमें तुम्हारी बेहतरी ही होगी। मगर इस बार मैंने इरादा कर लिया था कि मैं हर सूरत और शाद
इस शादी में शरीक होंगी। इसलिए मैंने जिद की, शुरू कर दी और रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। आखिरकार मैंने खाना पीना भी तर्क कर दिया, जिस पर मम्मी का दिल पिघल गया और वो कहने लगी कि अच्छा रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के भाई की शादी में जाने की इजाजत देती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें भाइयों के घर पहुंचने से पहले हर हाल में वापस आना होगा। मैंने खुशी के मारे फौरन हामी भर ली और कहा कि ठीक है मम्मी, मैं आपका वादा पूरा करूंगी और वक्त से पहले घर लौट आऊंगी। वैसे भी अगर मैं देर से आई तो वो दोनों भाई मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मम्मी ने मुझे टोका और कहने लगी कि ऐसी बात न करो, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत चाहते हैं। लड़कियों को बहुत संभल कर रहना पड़ता है। मगर मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि एहतियात और कैद में फर्क होता है। मम्मी, आप क्यों नहीं समझती कि मेरा भी जी चाहता है कि बाहर की दुनिया देखूं और अपनी मर्जी से सांस लूं। क्या ही अच्छा होता है कि अगर मेरे भाई खुद मुझे साथ लेकर जाते और मेरे नखरे उठाते। दूसरों के भाई तो अपनी बहनों पर जान छिड़कते हैं, मगर मेरे भाइयों को गुस्से के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। मम्मी फिर से मुझे समझाने लगी, लेकिन मैंने उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी, क्योंकि वो हमेशा भाइयों के कसीदे पढ़ती रहती थी। अम्बला आखिर अनम के भाई की शादी का वो दिन आ ही गया, जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। मैं सुबह से ही बहुत पुरजोश थी कि आज अपनी सहेलियों से मिलकर खूब बातें करूंगी। मैंने अपना एक बहुत ही नफीस और खूबसूरत लिबास निकाला और तैयार होने लगी। उसी दौरान अम्मी मेरे कमरे में आई और धीरे से कहने लगी कि तुम अब जल्दी से निकल जाओ, तुम्हारे दोनों भाई काम पर जा चुके हैं। मगर मेरी बात याद रखना कि उनके वापस आने से पहले तुम्हें किसी भी सूरत घर के अंदर होना चाहिए। मम्मी की हिदायत सुनते ही मैंने अजलत में स्कार्फ सर पर लपेटा, बैग थामा और उनके माथे पर प्यार करके अल्लाह हाफिज कहते हुए बाहर की तरफ भागी। जहां ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किए मेरा ही इंतजार कर रहा था, जिसे मम्मी ने खास तौर पर मेरी सहूलत के लिए बुलवाया था। जब मैं शादी की रंगीन महफिल में पहुंची तो वहां अपनी पुरानी सहेलियों के झुरमुट में ऐसी खोई कि दुनिया व फहमाइयों से बेखबर हो गई। हम एक मुद्दत बाद मिली थी, इसलिए हंसी मजाक और बातों के दौरान वक्त जैसे पर लगाकर उड़ गया। मेरी आंखें तब खुली जब ड्राइवर ने हाल के अंदर आकर घबराए हुए लहजे में इतला दी कि बेबी जी, हद से ज्यादा देर हो चुकी है, आप खुदारा चलें वरना साहब जी का आने का वक्त हो गया है। ये सुनते ही जैसे मेरे सीने में धक धक होने लगी और मुझे मम्मी की वो बार बार कही गई बात याद आई कि बेटा, भाइयों के पहुंचने से पहले घर पहुंचना है। मैंने बदहवासी में सहेलियों को खुदा हाफिज कहा और तेज कदमों से बाहर निकल आई। अभी मैं गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि एक फकीर ने लरसते हाथों से मेरा रास्ता रोका और दुआई देने लगा कि बाजी, घर में खाने को दाना नहीं है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। ड्राइवर ने उसे सख्ती से पीछे हटाने चाहा, मगर मैंने उसे मना किया और अपने पर्स से 5,000 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। उस सर असमीमी और जल्दी में मुझे बिल्कुल एहसास न हो कि नोट के साथ ही मेरे पर्स से कोई और कीमती शे भी जमीन बोस हो गई है। मैंने ड्राइवर को गाड़ी भगाने का कहा और पूरे रास्ते लरसते हुए खुदा से यही इल्तिजा करती रही कि भाइयों से पहले घर पहुंच जाऊं। जब मैं घर के सदर दरवाजे पर पहुंची और गैराज में उनकी गाड़ी न देखी तो सुकून का एक सांस लिया कि शायद मैं बच गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मम्मी मम्मी पुकारती हुई लाउंज में दाखिल हुई तो सामने से मम्मी रोती हुई आई और एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद कर दिया। गुजारों कतार रोते हुए कहने लगी कि तुमने मेरी ममता का जरा पास न किया, देखो अब तुम्हारे भाई तुम्हारा क्या हशर करते हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मैंने कपकपाते लहजे में पूछा कि भाई तो अभी आए ही नहीं, तो उन्होंने तड़प कर बताया कि वो वक्त से पहले आ गए थे और तुम्हें घर पर न पाकर गुस्से में बिफरे हुए शेर की तरह तुम्हें ढूंढने निकले हैं। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई और मैं मम्मी का दामन थामकर गिड़गिड़ा कर रोने लगी कि मम्मी मुझे बचा ले, मुझे अरसलान और अहमद भाई के गुस्से से बहुत डर लगता है, खुदा के लिए मुझे उनके कहर से बचा ले। मैं शिद्दत गम से निराल ज़ारों कतार रो रही थी जब मम्मी ने मेरा कंधा थपकते हुए धीमे लहजे में कहा कि बेटी तुम फौरन जाकर अपने ये जर्क बर्क कपड़े तब्दील कर लो। मैं भाइयों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं सिसकियां भरती हुई अपने कमरे की तरफ भागी और सबसे पहले अपना हुलिया बदला, क्योंकि मैं बाखूबी वाकिफ थी कि इस अरूसी लिबास में मेरा सामने आना भाइयों के गुस्से पर तेल का काम करेगा। हमें कमरे का किवाड़ बंद करके सहम कर एक कोने में दुबक गई, जबकि बाहर से अरसलान और अहमद भाई की गरजने की आवाजें मेरे दिल को दहला रही थी। वो बाहर खड़े मुसलसल चिल्ला रहे थे कि उसे बाहर निकालें, आज हम इसकी सारी मनमानियां खत्म कर देंगे। मम्मी किसी न किसी तरह उनके सामने सीने पर सपर थी, मगर गुस्से का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अभी मेरी सांसें बहाल भी ना हुई थी कि अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी भूखे शेर की तरह ठोकरें पड़ने लगी और अरसलान भाई की दहाड़ सुनाई दी कि तुम शराफत से खुद बाहर आ रही हो या मैं दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हूँ। मैंने लरसते हाथों से जैसे ही कुंडी
खोली। भाई गुस्से से मुझ पर झपटे और मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाउंज की वसत में ले आए। मैं दर्द की शिद्दत और जिल्लत के एहसास से चीख रही थी, जबकि मैं मम्मी बेबसी से आंसू बहा रही थी। आखिर जब मम्मी का सब्र जवाब दे गया तो न जाने उनमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरी ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई और भाई को पीछे धकेलते हुए एक भरपूर थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद कर दिया। वो तड़प कर बोली कि खबरदार, जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया, तुम इंसान हो या दरिंदे? मैंने तुम्हें ये तरबियत तो नहीं दी थी कि अपनी ही बहन के साथ जानवरों वाला सलूक करो। मम्मी की इस जुरात पर बाबा भी गुस्से में आगे बढ़े और मम्मी को झिड़कते हुए कहने लगे कि तुम इसकी बेजा हिमायत करके इसे मस्जिद बिगाड़ रही हो। इसी दौरान हमाद भाई ने जहर में बुझा हुआ इल्जाम तराशा कि पापा ये किसी लड़के के साथ चक्कर चला रही है, इसलिए इसे घर आने के होश नहीं रही। भाई का ये झूठा बहतान मेरे मासूम दिल पर नश्तर बनकर लगा और मैं तड़प कर पुकारी कि खुदा के लिए मुझ पर ऐसा इल्जाम न लगाए। मैं तो बस अपनी सहेलियों के पास थी, मगर अफसोस मेरी सच्चाई किसी के कानों तक न पहुंच सकी। बाबा ने गुस्से के आलम में मेरी जिंदगी पर कैद व बंद की मोहर लगा दी और मेरा घर से बाहर निकलना हमेशा के लिए ममनू करार दिया गया। मम्मी अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाबा ने उन्हें मेरी हिमायत करने से सख्ती से रोक दिया था। जब सब अपना जालिमाना फैसला सुनाकर चले गए तो मैं टूटकर मम्मी के गले लग गई और वो भी रोते हुए बस यही कह सकी, काश तुम मेरी नसीहत मान लेती बेटा, अब तुम्हें ये कड़ी आजमाइश से गुजरना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमने पानी पूरी का चाट बना ली थी। पानी रखा हुआ था, मैंने सोचा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन पता चला वो तो पानी नहीं, अजीब ही चीज की शे बन गई थी। जैसे ही माहिन ने मुंह में लिया वो बोली, मम्मी पता नहीं कैसा जायका हो रहा है। मैंने कहा चलो इससे तो चाट बना लेते हैं अफ्तारी में, और दही बड़े, और यही मैंने बनाया था। फल फ्रूट भी ज्यादा मैंने नहीं इस्तेमाल करे थे, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो फिर क्या फायदे का। अब तो मैं ये कड़ी आजमाइश खुद ही काटनी होगी। मैंने बदहवासी में मम्मी का हाथ थाम लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। मम्मी खुद भी बहुत परेशान थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हिचकियों के दौरान बताया कि तुम्हारे दोनों भाई मुकर्ररा वक्त से थोड़ा पहले ही आ गए थे, और जब उन्होंने तुम्हें घर पर नहीं पाया तो उनका गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच गया। और अरसलान भाई तो गुस्से में पागल हो रहे थे, और हमाद भाई भी उनको ठंडा करने की बजाय तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। वो दोनों ड्राइवर को फोन कर रहे हैं, लेकिन शायद उसका फोन नहीं लग रहा। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ड्राइवर का फोन तो साइलेंट पर था, इसलिए उसे पता नहीं चला होगा। मम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल रो रहा था कि क्या एक शादी में जाना इतनी बड़ी खता थी कि मुझे अपनों ने ही मुजरिम बना दिया। मैंने सिसकियां भरते हुए कहा कि मम्मी मैंने तो कोशिश की थी, मगर वहां उस फकीर की मदद करने के चक्कर में चंद मिनट जाया हो गए, और वही चंद मिनट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन गए। मम्मी ने मुझे प्यार से अपने साथ लगाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए खामोशी से मेरे आंसू पोंछने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उस वक्त तसल्ली के अल्फाज भी मेरे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते थे। बाबा और भाइयों के सख्त रवैये ने घर की फिजा को इतना बोझल कर दिया था कि सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। अरसलान भाई और हमाद भाई ने तो जैसे मुझसे बात करना ही छोड़ दी थी। वो जब भी मेरे पास से गुजरते उनकी नजरों में मौजूद हिकारत और शक मुझे अंदर तक तोड़ देता। वो भाई जो कभी मेरी हिफाजत के दावे करते थे, आज वही मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे, और ये दुख किसी ताजियाने से कम न था। अगले कई दिन मैंने अपने कमरे की तन्हाई में गुजारे, न किसी से बात की और न ही ढंग से कुछ खाया पिया। मेरा दिल हर वक्त इस अनजाने खौफ में मुब्तला रहता कि न जाने अब मेरी जिंदगी में मजीद क्या तलखियां लिखी हैं। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी तो मुझे अचानक उस दिन पर्स से गिरने वाली चीज का ख्याल आया। मैंने बेचैनी से अपना वही पर्स उठाया और उसे टटोलने लगी कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मुझे याद दिला सके कि वहां क्या गिरा था। तलाशी लेते हुए मेरी नजर पर्स के एक अंदरूनी जेब पर पड़ी जो खुली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस जेब में मैंने अपनी कॉलेज की एक यादगार तस्वीर और अपना वो कीमती लॉकेट रखा था जो मुझे मेरी नानी ने तोहफे में दिया था। मैंने जल्दी से देखा तो वो लॉकेट वहां मौजूद नहीं था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो लॉकेट सिर्फ कीमती ही नहीं था बल्कि उस पर मेरा नाम भी कुंदा था। अब मुझे समझ आया कि उस फकीर को नोट देते वक्त मेरा वो लॉकेट ही वहां गिरा था। मैं ये सोचकर लरज उठी कि अगर वो लॉकेट किसी गलत इंसान के हाथ लग गया या भाइयों को उसके गुम होने का पता चल गया तो वो उसे भी मेरी किसी खुफिया कहानी का हिस्सा बना देंगे। मैं इसी परेशानी में मुब्तला थी कि बाहर से अरसलान भाई की गरजदार आवाज सुनाई दी। वो पापा से किसी खास लहजे में बात कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश की तो मेरे होश उड़ गए। भाई कह रहे थे कि पापा मुझे आयजा के लिए एक रिश्ता पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दें, ताकि मजीद हमारे लिए कोई बदनामी का बास न बने।
بابا کی خاموشی ان کی رضامندی کا اظہار تھی، جبکہ ممی کی دبی دبی سسکیاں بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے کے خلاف ہو کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کی دیواروں سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور میری زندگی کے تمام فیصلے میرے وہ بھائی کر رہے ہیں جو مجھ پر یقین نہیں کر رکھتے تھے۔ میرے خواہ، میری پڑھائی اور میری مرضی، سب کچھ ان کی انا کی بھیڑ چڑھ رہا تھا۔ بھائیوں کے اس فیصلے نے جیسے میری زندگی آجرین کر رکھی تھی۔ مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اور میں گھر میں عجیب چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے گھر میں قید کرنے سے بہتر تھا کہ وہ میرا گلا گھونٹ کر مار دیتے، جس کا ایک دن اظہار میں اپنی ماں سے بھی کیا اور کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ جب بھائی مجھے جان سے مار دیتے، اس قدر اذیت دینے سے بہتر تھا۔ تو ماما نے مجھے سمجھایا کہ فضول باتیں نہیں کرو، ویسے بھی تم پہلے بھی کہاں باہر جاتی تھی، جس پر میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے ویسے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر پھر بھی ممی میں آپ کے ساتھ چلی جاتی تھی، بابا کے ساتھ چلی جاتی تھی کچھ نہ کچھ لینے کے لیے، مگر اب تو میں اس سے بھی گئی۔ میری بات پر اب تو ممی بھی خاموش ہو گئی تھی، وہ بھی کیا کہتی، ان کے ساتھ میں بھی کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے میرے بھائیوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا تھا، ایک تو وہ تو دونوں ہی ایسے تھے۔ مجھے حیرانگی اپنے بابا پر ہوتی تھی کہ وہ ایسے کس طرح میرے ساتھ کر سکتے تھے۔ پھر ایک دن بابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹا، تمہاری ماما کہتی ہے کہ تم بہت الٹا سیدھا سوچنے لگی ہو، اس طرح نہیں کرو، تمہارے بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری عزت پہ کوئی حرف آئے، اسی لیے تمہیں بہت سنبھال کر رکھا ہے ہم نے۔ لیکن میں نے بابا سے کہا کہ بابا، میں کون سا ویسے بھی باہر جاتی تھی، لیکن کم از کم آپ کے اور ماما کے ساتھ ہی چل جاتی تھی، ابھی بھی آپ لوگ مجھے شاپنگ پر تو لے جا سکتے ہیں نا۔ اس پر بابا نے کہا کہ نہیں، اگر میں تمہیں شاپنگ پر لے گیا تو میرے دونوں بیٹے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ تم خود سوچو کہ تم تو اس گھر سے چلی جاؤ گی، مجھے کون سنبھالے گا، میرے بیٹے ہی نا۔ بابا کی بات سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا، وہ مجھے اس طرح کہہ رہے تھے جیسے مجھے کل ہی رخصت کر رہے ہوں۔ پھر ایک دن ماما بابا شاپنگ پر جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چلنے کی ضد کی، جس پر بابا نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم بات کو کیوں نہیں سمجھتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بابا پلیز مجھے لے جائیں، مجھے گھر میں بہت بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جس پر وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، جاؤ گی تم ٹھنڈا پانی پی لو جا کر، لیکن میں تمہیں باہر نہیں لے جا سکتا۔ اور پھر وہ مجھے گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں شاپنگ پر گئے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا جب دونوں بھائی روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، تو میں پہلے ڈر گئی اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہوا، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ تو دونوں کہنے لگے کہ امی بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے مجھے بھی سانس نہ آ رہی ہو۔ اس گھر میں ایک واحد میری مما ہی تو میرا سہارا تھی، وہ مجھے ایسے بھائیوں کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں جو مجھے پیار ہی نہیں کرتے تھے۔ ابھی ماما بابا کو گئے کچھ دن ہی ہوئے تھے جب دونوں بھائی مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کام پر جانے لگے۔ مجھے گھر میں وحشت سی ہو رہی تھی، ماما کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ تو جب دل زیادہ گھبرانے لگا، پھر میں گھر سے نکل کر باہر پارک میں چل قدمی کے لیے چلی آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ بھائیوں کے آنے سے پہلے میں گھر آ جاؤں گی، مگر شاید میری قسمت ہی خراب تھی، مجھے پارک میں چل قدمی کرتے ہوئے بھائی نے دیکھ لیا۔ مگر اس سے پہلے کہ بھائی مجھ تک پہنچتا، ایک لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے قریب کے اسپتال کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو کیا مجھے کسی قریبی اسپتال کے بارے میں معلوم ہے؟ شاید وہ اس جگہ نیا آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتی، جس پر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میرے بھائی نے اس کا وہاں سے جانا دیکھ لیا، جس پر وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آئے اور مجھے کھینچ کر تھپڑ مارتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ گھر پر جا کر انہوں نے مجھے بہت زور زور سے مارنا شروع کیا۔ اب تو ماما بھی نہیں تھی جو مجھے بچا پاتی، میرے بھائیوں نے مجھے مار مار کر زخموں سے چور کر دیا تھا اور میں درد کی شدت سے اپنی ماں کو پکارتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ 2 دن اسی کرم میں گزرے۔ پھر ایک رات میں نے چھپ کر ان دونوں کی گفتگو سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ارسلان اور حماد جائیداد پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب بابا تو رہے نہیں، ساری جائیداد ہمارے نام رہے گی اور اس عائزہ کو کسی ایسے مفلس اور غریب شخص کے پلے باندھ دیں گے جو کبھی جائیداد میں حصہ مانگنے کی ہمت نہ کر سکے، اسے 1 پائی بھی نہیں دینی۔ ان کی یہ صفاقی سن کر میرا دل کانپ اٹھا اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگی۔ جلدی انہوں نے اپنے مذموم ارادے کو حقیقت کا روپ دے دیا اور میرا نکاح ایک انتہائی غریب اور بے سہارا شخص سے کر دیا جس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رخصتی کے وقت جب میں اس چوکھٹ سے نکلی تو ہمت کر کے اپنے بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ
तुम लोगों ने मुझे यतीम और बेबस बहन पर जो सितम ढाया है उसका हिसाब अर्श वाला तुमसे जरूर लेगा। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद मैं उस शख्स के साथ एक ऐसी बस्ती में आ गई जहाँ गुर्बत का राज था। उसका घर क्या था, बस एक छोटा सा बोसीदा कमरा, टूटी फूटी छत और किचन के नाम पर एक कोना, जहाँ की दीवारें अपनी खस्ता हाली की दास्तान सुना रही थी। मेरा शोहर मुझे वहां बैठा कर कुछ देर के लिए कहीं चला गया। जब वापस आए तो उसके हाथ में गुलाब की पत्तियां थी जिनसे उसने वो छोटा सा कमरा सजा दिया। उसने बड़ी अकीदत से मेरे हाथों में फूलों के गजरे पहनाए और शर्मिंदगी से कहने लगा, ये आपकी मुंह दिखाई का छोटा सा तोहफा है। मैं एक अनपढ़ और गरीब मजदूर हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए इस कीमती कोई चीज नहीं। मैंने दिन रात मेहनत करके एक कमरा बनाया है ताकि कम से कम सर छुपाने की जगह तो अपनी हो। उसकी सादगी और सच्चाई देखकर मेरा गुस्सा आंसुओं में बदल गया और मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि फिक्र न करें, हम मिलकर इस घर को संवारेंगे। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं आपको शहजादियों की तरह माल और दौलत तो नहीं दे सकता, मगर आपको खुश रखने की जी तोड़ कोशिश करूंगा। मुझे उसकी बातें सुनकर अपने उन भाइयों पर बहुत अफसोस हुआ जो करोड़ों की जायदाद के मालिक होकर भी दिल के फकीर निकले और मुझे एक एक रुपए का मोहताज कर दिया था। अब हमारी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ कटने लगी। असद जो थोड़ा बहुत कमा के लाता हम उसी में गुजारा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किचन में चूल्हा न जलता और हम फाकों में रात बसर करते, मगर उस गुर्बत में भी मुझे वो सुकून मिल रहा था जो भाइयों के महल जैसे घर में कभी नहीं मिला था। रमजान और मुबारक का बाबरकत महीना दस्तक दे रहा था और मेरी आंखों के सामने पिछले साल की वो यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। जब मैं मामा और बाबा के साथ हंसती मुस्कुराती घर का राशन लेने जाती थी, मगर अब हालात की अक्सर बदल चुके थे। पिछले 4-5 दिनों से हमारे घर में फाकों का डेरा था क्योंकि असद को मजदूरी नहीं मिल रही थी और वो मेरी हालत देखकर खुद भी खून के आंसू रोता था। फिर आजमाइश ने एक नया रुख लिया और एक सड़क हादसे में असद माजूरी का शिकार हो गया, जिससे घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मेरी कमजोर कंधे पर आ पड़ी। मैं उसे तड़पता हुआ छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से दोपहर में सिर्फ 2 घंटे के लिए उसे तना छोड़कर बाहर निकलती कि कोई वसीला बन सके। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने घर में समोसे तैयार करके गलियों में बेचना शुरू कर दिए। तो मेहनत रंग लाई और हमारा घर गुजर बसर किसी हद तक बेहतर होने लगा। रमजान शुरू हुआ तो मैं इफ्तारी से 2 घंटे पहले गरम गरम समोसे तैयार करके बाहर निकल जाती ताकि लोग इफ्तारी के लिए खरीद सकें और हमारी अपनी इफ्तारी का भी कुछ इंतजाम हो सके। एक दिन मैं घर खड़ी थी कि वहीं फकीर मेरे पास आया और सवाल किया कि बेटी अल्लाह के नाम पर कुछ खिला दो। तो मैंने उसे चंद समोसे दे दिए, मगर वो कहने लगा, तुम ये सारे समोसे मुझे ही दे दो। मैं पहले तो हिचकिचाई, फिर वक्त देखा तो मगरिब में चंद मिनट बाकी थे। मैंने सोचा कि अब ये बिकेंगे तो नहीं, चलो किसी का भलाई हो जाए, और मैंने सारे समोसे उसे थमा दिए। वो फकीर खुशी से निहाल हो गया और जाते जाते एक अजीब बात कह गया कि तुम बहुत नेक रूह हो, आज रात तुम अपनी सखावत की करामात देखना। मैं घर आई तो उसकी बातों को महज दुआ या कलमात समझकर भूल गई, मगर रात के वक्त जब मैं अपने शौहर के पास बैठी उनका दिल बहला रही थी कि अचानक किचन से बर्तनों के गिरने की आहटें सुनाई दी, जिस पर असद चौंक गए और बोले कि देखो तो आयजा किचन में कौन है, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई। मैं फौरन किचन की तरफ भागी, मगर वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही शख्स जो शाम में फकीर बना था अब एक नफीस लिबास में वहां खड़ा था और एक बड़ा सा बैग खोल रहा था, जबकि मेरा पूरा किचन राशन और जरूरत के हर शे से भरा हुआ था। मैं उसे देखकर सहम गई और पूछा कि आप यहाँ इस वक्त कैसे? तो वो शख्स मुस्कुराया, बोला कि आयजा बीबी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले जब मैं भूख से मर रहा था और भीख मांग रहा था, तब आपने मेरे हाथ पर 5,000 का नोट रखा था। वो मेरे लिए महज रकम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी थी। लेकिन उसी वक्त आपके पर्स से सोने की एक चेन भी नीचे गिर गई थी जो आपको मालूम ना हो सकी। मैंने वो चेन उठा ली, उसे बेचकर छोटा सा काम शुरू किया और अल्लाह ने मेरे कारोबार में ऐसी बरकत डाली कि आज मैं एक कामयाब ताजिर हूँ। मैं तब से आपको ढूंढ रहा था ताकि आपका एहसान चुका सकूं। वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर भराई हुई आवाज में बोला, जब मैंने आपको उस हाल में समोसे बेचते देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने फकीर बनकर आपका इम्तिहान लिया और आप उसमें भी सुरखरू रही। ये बैग जो मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, ये आप ही की अमानत है। ये वही रकम है जो आपकी उस सोने की चेन की बदौलत आज करोड़ों बन चुकी है। मैं तो बस उसका एक हिस्सा आपको लौटाने आया हूँ। उस शख्स की जबान से यह हैरत अंगेज दास्तान सुनकर मेरी आंखों से खुशी और शुक्र के आंसू जारी हो गए। मेरा सर खुद ब खुद अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया कि मेरी एक मामूली नेकी को परवरदिगार ने किस कदर आलिशान वसीले में बदल दिया था।
میں فوراً اس شخص کو ساتھ لے کر کمرے میں آئیں اور اسد کو ساری حقیقت بتائی، جسے سن کر وہ بھی جذباتی ہو گئے اور ہم دونوں نے مل کر باری تعالیٰ کی شکر گزاری کی۔ پھر ہم نے اس محسن کو نہایت عزت و احترام سے کھانا کھلایا اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی کا سیاہ باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور خوشحالی کی سورج نے ہماری دہلیز پر دستک دی۔ میں نے سب سے پہلے ایک بہترین اسپتال سے اسد کا جدید علاج کروایا، جس کی بدولت وہ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر مکمل صحت یاب ہو گئے۔ پھر ہم نے ان پیسوں کو بڑی سمجھداری سے ایک کاروبار میں لگایا جہاں میری ہمت اور اسد کی محنت نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی۔ اللہ کی فضل سے بہت جلد ہمارے پاس اپنی شاندار کوٹھی، قیمتی گاڑیاں اور وہ تمام آسائش موجود تھیں جن کا کبھی میں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک دن میں اپنی شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی بازار سے گزر رہی تھی کہ اچانک سڑک کے کنارے بیٹھے دو فقیروں پر میری نظر پڑی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے حواس گم ہو گئے اور مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ پھٹے پرانے لباس اور ذلت زدہ صورتوں میں وہ میرے دونوں بھائی ارسلان اور حماد تھے، جنہوں نے محض دولت کی ہوس میں میری زندگی برباد کی تھی۔ آج قدرت نے انہیں ان کی عبرتناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے استغفار پڑھتے ہوئے گاڑی رکوائی اور جیسے ہی میں شان و شوکت کے ساتھ ان کے قریب پہنچی، وہ مجھے اس جہاں و جلال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور پہچانتے ہی شرمندگی سے زمین میں گڑنے لگے۔ وہ دونوں گڑ گڑا کر میرے پاؤں میں گر پڑے اور رونے لگے، کہنے لگے کہ عائزہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے جائیداد کی خاطر تم پر جو مظالم ڈھائے تھے آج ان کا وبال ہمیں لے ڈوبا ہے، ہمیں اپنی ہوس کی سزا مل گئی ہے اور ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت زار دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے انتقام کی بجائے درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو چکا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو ہر ظالم کو اس کے کیے کا حساب ضرور دیتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ رب کی رحمت اور والدین کے لیے جنت کا راستہ ہوتی ہیں۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ارسلان اور حماد جیسے بھائی جائیداد کی ہوس میں ان معصوم کلیوں کو مسل دیتے ہیں۔ حالانکہ کا تاریخ گواہ ہے کہ آزمائش کے وقت اکثر وہی بیٹیاں سہارا بنتی ہیں جنہیں والدین نے بیٹوں کی انا پر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ مائیں اور باپ یاد رکھیں کہ بیٹوں کو جائیداد کا وارث بنانے کی فکر میں